जलस्तर अब बढ़ गया है। मंडला मुख्यालय में रपटा पुल डूबा और खतरे के निशान पर नर्मदा नदी अब बह रही है। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई गांवों की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। तो मंडला की यह तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है। और ये नर्मदा नदी की तस्वीर, जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ा और मंडला मुख्यालय में जो रपटा पुल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। खतरे के निशान पर नर्मदा नदी बह रही है। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई गांवों की ओर जाने वाला रास्ता भी अब बंद हो गया है। तो मंडला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और अब कई गांवों तक ये पानी पहुंच चुका है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मंडला मुख्यालय में रपटा पुल पूरी तरीके से डूबा हुआ है। मंडला, डिंडोरी और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं मंडला मुख्यालय में स्थित छोटा रपटा पुल की, जहां लगातार बारिश के कारण मां नर्मदा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह उफान होने से मां नर्मदा का जो छोटा रपटा पुल है वह पूरी तरीके से डूब गया है। आलम यह है कि जो छोटा रपटा पुल है उससे करीब 3 फीट ऊपर मां नर्मदा बह रही है, यानी खतरे के निशान के बराबर मां नर्मदा बह रही है। इसके साथ ही सहायक नदियों के भी उफान पर आने से, गड़बड़ी नाला के उफान पर आने से घुघरी मोहगांव मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। बजगांव पुल के ऊपर आने से मवई सुजोरा मार्ग, इसके अलावा रामनगर घुघरी मार्ग और खटिया मोचा मार्ग भी पूरी तरीके से बंद है। लगातार पुलों के डूब जाने से सैकड़ों गांवों का ऐसा है जो जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के उफान पर आने से छोटे बड़े घाट हैं, छोटे बड़े मंदिर हैं, वह भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर होमगार्ड एसडीआरएफ टीम के जिला कमांडेंट अधिकारी मौके पर मौजूद है। आइए हम सीधे बात करते हैं उनसे। सर, अभी क्या स्थिति देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या बढ़ रहा है जल स्तर और क्या है? पिछले जो लगातार 24 घंटे में मंडला जिले में और डिंडोरी के क्षेत्र में जो बारिश हुई है उस कारण यहाँ का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और वही बारिश के कारण रीवा कटरा प्रयागराज रास्ता बंद हो गया है। पुल के ऊपर से यहां भी पानी बह रहा है। महाना नदी क्यूटी वाटरफॉल के पास का पुल जलमग्न हो चुका है। पहली बार महाना का विहंगम दृश्य देखने को मिला है, जहां पर दोनों वाटरफॉल में महाना नदी का पानी गिर रहा है। तेज बहाव के बावजूद शिव मंदिर अभी भी सुरक्षित है। तो तस्वीरें सामने आई। रीवा कटरा प्रयागराज रास्ता बंद हो चुका है। बता दें कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश की वजह से अब जलस्तर यहाँ भी बढ़ा हुआ है। महाना नदी क्यूटी वाटरफॉल के पास का पुल जलमग्न हो चुका है और पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब दोनों वाटरफॉल में महाना नदी का पानी गिर रहा है। तेज बहाव के बावजूद यहाँ पर शिव मंदिर सुरक्षित है। बना हुआ है, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो रीवा से क्यूटी वाटरफॉल की ये शानदार तस्वीरें, जहाँ पर अब ये वाटरफॉल अपने पूरे शबाब में है और इसे देखने लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लोकल प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है और ज्यादा पास जाने से मना किया है। ये भी बता दें कि यहाँ मौजूद शिव मंदिर इतने बारिश और तेज बहाव के बावजूद पूरी तरीके से सुरक्षित है। भगवान की असीम शक्ति को देखिए कि धार के बीच में मंदिर बना हुआ है, इसके बाद भी। तो देखिए ये तस्वीरें अब रीवा से सामने आई, जहां पर लगातार बारिश की वजह से यहां बाढ़ जैसे हालात है। और अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, पुल पूरी तरीके से डूब चुका है। बता दें कि ये महाना नदी है जो अपने पूरे शबाब में है और अब गांवों और शहरों तक ये पानी पहुंच चुका है। सड़कें लबालब है। दुकान की ये कुछ तस्वीरें, जहां पर दुकानों में पानी घुस चुका है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों तक पानी पहुंचा हुआ है और लोगों का घर के अंदर, दुकान के अंदर रखा सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ये तस्वीरें जहां पर अब लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगातार बारिश की वजह से महाना नदी उफान पर है और अभी गाँवों तक ये पानी पहुंच चुका है। सड़कें लबालब, दुकान, घर, सब कुछ पानी में डूब चुका है। लगातार यहाँ पर प्रशासन भी मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो वहीं ये तस्वीरें क्यूटी वाटरफॉल की भी सामने आई। वाटरफॉल अब अपने पूरे शबाब में है और इसे देखने के लिए लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीचों बीच मौजूद शिव मंदिर इतने तेज बहाव के बाद भी पूरी तरीके से सुरक्षित बताया जा रहा है। बता दें कि महाना नदी अब पूरे शबाब में
पूरी तरीके से अब अपने जल स्तर से ऊपर बह रही है और अब क्यूटी वाटरफॉल तक इसका पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें क्यूटी वाटरफॉल रीवा की। सीधी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रामपुर नैकीन बाजार में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां पर 100 से ज्यादा मकानों और 30 से अधिक दुकानों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से कई रास्ते नदी जैसे नजर आ रहे हैं। निचली बस्तियों में भी जल भराव की स्थिति है और लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। तो सीधी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब रामपुर नैकीन बाजार में बाढ़ जैसे हालात हैं और ये तस्वीरें सीधी से सामने आई जहां पर सड़कें लबालब हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। रामपुर नैकीन की तस्वीरें जहां बाढ़ जैसे हालात और आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कई गाड़ियां इस बीच फंसी भी नजर आई। इधर विंध्य में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कहीं सड़कें नदियां बन गई है तो कहीं घर और दुकान पानी में डूब चुके हैं। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। रामघाट में अब नावें चल रही है और कामतगिरी मंदिर में रास्ते तक पानी पहुंच चुका है। करीब 200 दुकानों में पानी घुस गया है। सैकड़ों घर भी बाढ़ की चपेट में है और वहीं सीधी के रामपुर नैकीन में बड़ा जो हालात है वो बिगड़ते नजर आए हैं। 100 से ज्यादा मकान, 30 से अधिक दुकानें जलमग्न हैं। सड़कें नदी बन गई है। लोग जान बचाने के लिए घरों के छतों पर डटे हैं, जबकि रीवा में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है। तो कई इलाकों से 3 फीट तक पानी भर जाने की ये तस्वीर, जहां घर, दुकान, पेट्रोल पंप जल भराव की चपेट में है। डिंडौरी में भी खतरे के बीच लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां पर खरमेर नदी के उफनते पानी के बीच ट्रक पुल पार करता दिखा। अब वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल यही है कि आखिर जान जोखिम में डालकर ये लापरवाही क्यों की जा रही है। तो डिंडौरी के समनापुर क्षेत्र में खरमेर नदी के पुल पर पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक निकालने का ये वीडियो सामने आया, जहां पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है और इसके बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को पुल से पार करा दिया। अब पानी के बीच ट्रक निकलने से किसी बड़े हादसे का खतरा भी बना था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, डिंडौरी की तस्वीर है। यहाँ पर पुल पूरी तरीके से जलमग्न है और ऐसे में सुझाव यही दिया जाता है कि पुल पार ना किया जाए, क्योंकि खतरा इससे और बढ़ जाता है। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हुआ, डिंडौरी के समनापुर क्षेत्र का ये वीडियो है। खरमेर नदी में ये पुल बना हुआ है और तेज बहाव के बीच ट्रक निकालने का ये वीडियो सामने आया, जहां पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है और बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को पुल से पार करा दिया। तो लगातार मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश की तस्वीरें और हमारे सहयोगी शिवेंद्र रीवा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और वहीं न्यूज़ 18 संवाददाता कृष्णा साहू मंडला से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, यहाँ रीवा में तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर लगातार सड़कें लबालब है, पुल ये डूबे हुए हैं, बावजूद ऐसे में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि रीवा का और सतना का हाल बेहाल हो चुका है। रीवा में जो शहरी इलाका है वहां पे जल भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं, पेट्रोल पंप, दुकानें सब डूब चुके हैं, गली मोहल्लों में पानी की तेज धार बह रही है। मैं आपको बता दूं कि बीहर नदी उफान पे है। बीहर नदी के किनारे जो भी आलीशान होटल्स और अन्य जो रेस्टोरेंट बने हुए थे वो भी आधे डूब चुके हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मुख्य मार्ग जो रीवा, कटरा और प्रयागराज को जोड़ता था, केवटी का वाटरफॉल, वहां पे जो पुल बना है वो पूरी तरह से जलमग्न है। और इतिहास में पहली बार देखा गया है कि केवटी वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल हैं, एक को सूखा वाटरफॉल बोला जाता है और एक को गीला वाटरफॉल बोला जाता है। गीला वाटरफॉल में महाना नदी गिरती है, लेकिन महाना नदी का रौद्र रूप इतना है कि इस बार गीले वाटरफॉल्स के अलावा सूखे वाटरफॉल तक पहुंच गई है। लगभग 1 किलोमीटर का
दायरा उन्होंने फैला के रखा है। तो ऐसे में ये जो पूरा पानी है ये एकत्रित होकर टमस नदी में मिलेगा। और इधर बात करें टमस नदी की तो सतना जिले से निकलने वाली ये टमस नदी भी पूरी तरह से उफान में है। और यहाँ सतना जिला मुख्यालय की बात करें तो 20 जो ग्रामीण इलाके की मुख्य सड़कें हैं वो शहरी मुख्यालय को जोड़ती हैं, लेकिन 20 में से 19 रास्ते बंद हो चुके हैं। जो सरकारी दस्तावेज में जिला प्रशासन ने जो सूचना जारी की है कि सभी रास्ते 20 में से 19 मुख्य मार्ग जो शहर को जोड़ते हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है। और यही टमस का पानी जाके जब पूर्वा वाटरफॉल में गिरेगा और इसके बाद जाके टमस का पानी बिहार में मिलेगा और फिर बिहार का पानी बेलना नदी में मिलेगा। तो कुल मिला के रीवा का जो तराई अंचल है उस पे भयावह बाढ़ आने की आशंका है। वहां के जो तराई क्षेत्र के 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव हैं वो पूरी तरह से डूब प्रभावित क्षेत्र में आ जाएंगे। हालांकि एहतियात के तौर पर रीवा जिला कलेक्टर यहाँ हमारे संवाददाता कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। मंडला की कैसी तस्वीरें हैं कृष्णा? हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में अब गांवों तक पानी पहुंच चुका है। आज कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट, और अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आपको तो पहले तस्वीर ही दिखा देता हूँ। आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो है मंडला जिले के छोटे रपटा पुल की है, जहाँ पर महानर्मदा अपने विक्रम रूप में नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखेंगे तो छोटा रपटा पुल है जिससे करीब 3 से 4 फीट ऊपर महानर्मदा बह रही है, यानी खतरे के निशान के करीब पहुँच चुकी है। आपको अपने सुनहरे तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर महानर्मदा धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन आप देख लीजिए अभी महानर्मदा का जो सैलाब है जो रफ्तार तेजी रफ्तार से महानर्मदा है लगातार बढ़ती जा रही है। उनका जो तेज प्रवाह है वह लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से महानर्मदा का जो सैलाब है जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो उनकी सहायक नदियां हैं, चाहे बंजर हो, बुढ़नेर हो, मटियारी हो, सुरपन हो, ये सभी नदियां भी उफान पर हैं, जिसके कारण से जो निचले इलाके हैं वहां पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में जो पानी भर रहा है, इसके साथ ही जो छोटे बड़े पुल हैं वह भी जलमग्न हो गए हैं, जिससे सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क है वह टूट चुका है। अगर हम बात करें मंडला से घुघरी की बात करें तो वहां पर भी जो रामनगर का पुल है और गड़बड़ी नाला है, तूफान पर आने से यह पूरी तरीके से मार्ग बंद है। इसके साथ ही मंडला से अगर हम बोंगांव डिंडोरी की बात करें तो यह रूट भी बंद है। यहाँ पर भी जो छोटे पुल है वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो ऐसे ही कई ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरीके। बिल्कुल कृष्णा, तो नदी का ये रौद्र रूप वाकई डराने वाला है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वहां पर एक पुल भी मौजूद है, लगातार वहां पर आवाजाही भी चल रही है। सुरक्षा इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दूंगा। ये आपको एक छोटा रपटा पुल है, उसके जस्ट ऊपर ही आपको बड़ा रपटा पुल दिख रहा होगा, जो ये मंडला से सिवनी बालाघाट छिंदवाड़ा मार्ग को ये बड़ा पुल जोड़ता है। और अभी मां नर्मदा काफी नीचे है, लेकिन अभी भी जो इस मां नर्मदा के इस विहंगम रूप को देखने के लिए लोग आप देखेंगे तो वो पुल के बहुत ही करीब जाकर इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। इसको देखते हुए ऊपर होमगार्ड SDRF और कोतवाली का बल मौजूद है जो लोगों को लगातार हटाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही आप पुल के उस तरफ देखेंगे तो बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर लोगों को यहां आने से रोका जा रहा है, क्योंकि ऐसे हैं कि जो मां नर्मदा का इस रूप को देखने के लिए लगातार जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग को पार करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। और आप जो ये बड़ा पुल है उस तरीके को पूरे से खाली करा के रखा है। सिर्फ वाहनों की जो बड़े बड़े वाहनों की है वो आवाजाही चालू है, और जो छोटे वाहन हैं, बाइक सवार जो खड़े होकर वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे, उन्हें पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो होमगार्ड SDRF और कोतवाली बल पूरी तरीके से मौजूद है, और लगातार जो है छोटे बड़े पुल पर वहाँ पर होमगार्ड और SDRF टीम की तैनाती की गई है। बिल्कुल कृष्णा, तो यहाँ अब उम्मीद है कि ये बारिश जो है वो राहत ज्यादा बनकर आए, ना कि आफत, और उम्मीद है कि जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सतर्कता बरतेंगे और प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। जबलपुर की अब तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बरगी डैम के 9 गेट खोले गए हैं। गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है और विश्व प्रसिद्ध धुआंधार वाटरफॉल अब गायब हो गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से धुआंधार वाटरफॉल गायब हो गया। दूर दूर से पर्यटक वाटरफॉल देखने पहुंच रहे हैं। वाटरफॉल नहीं दिखने से लोगों में निराशा देखने को मिल रही है और लोग जान जोखिम में डालकर यहां सेल्फी लेते नजर आए। उफनती नर्मदा नदी में लोग नहा रहे हैं। तो लापरवाही की भी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर
लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी तो उफान पर थी। अब जबलपुर के बरगी डैम में 9 गेट खोले गए। गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ गया। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार वाटरफॉल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, वो अब नजर ही नहीं आ रहा और अब लोगों में इसे लेकर निराशा भी देखने को मिल रही है। बता दें कि वाटरफॉल नहीं दिखने से लोग निराश हैं और वहीं जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नर्मदा नदी में नहाते भी लोग नजर आ रहे हैं। इधर रीवा में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर विश्वविद्यालय ने 20 और 21 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। हालांकि अन्य दिनों में होने वाली परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी और विंध्य क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कई मार्ग बंद हो चुके हैं और ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने परीक्षा स्थगित करने का ये फैसला लिया है। तो रीवा में बाढ़ जैसे हालात है और इसे देखते हुए 20-21 अगस्त की जो परीक्षाएं हैं